हेलो एंड नमस्कार। आज आपके बीच में जिस टॉपिक पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं ये वर्तमान परिस्थिति के अंदर प्रेजेंटली इंडिया के अंदर एक बर्निंग कंसर्न है जो बना हुआ है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है बीबीसी कंट्रोवर्सी। अब क्या है ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी और इसका हमारे से हम लॉ के फील्ड से कनेक्शन रखने वाले से या फिर भारत के नागरिक से क्या लिंकिंग है उसको हमें क्या करना है आज समझना है। आपको याद होगा कि 2002 ये वो साल था जिस समय अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो है गुजरात के अंदर दंगों का माहौल हुआ था। आप सभी लोग जानते हो गोधरा कांड कह दीजिए वगैरह। तो जलती मतलब लपटें जो हैं आग की लपटें हैं उन्होंने कई इंसानों की जान ले ली थी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर। तो इस तरह की सारी वारदात हुई थी और जिसको लेकर एक लंबा बहस भी चला था। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है एहसान जाफरी उनकी वाइफ जाकिया जाफरी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था इस मामले के अंदर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के अंदर, वो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उनको और उनके अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ में जाकिया जाफरी ने वगैरह सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर रखी थी कि इनके खिलाफ जो इस तरीके से कार्रवाई वगैरह किया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कई सारी मांगे जो है उस समय सामने आई थी। हालांकि एक साल पहले अगर मैं चलो यानी कि 2022 में मैं जाऊं तो 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था और नरेंद्र मोदी के साथ साथ में अन्य कई लोगों को उन्होंने क्लीन चिट है जो दे दी थी। आज के इस एस्पेक्ट को, इस सेशन को आप जो है एक निष्पक्ष अनबायस्ड पर्सन के एंगल से सुनना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम लॉ के पर्सन का कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान में रख के सुनिएगा। तो अब ये मुद्दा अचानक वापस कैसे आ गया? ये तो पुरानी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया था, क्लीन चिट दे दी थी, मैटर क्लोज हो चुका था। वापस ये रिवाइव कहां से हुआ तो ध्यान से सुनिएगा। एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी जिसको हम लोग बीबीसी से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बीबीसी इसका न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी ये जो है मेनली डील करती है। तो जैसे भारत में आप कह सकते हैं जी न्यूज़ है वगैरह है, आज तक है, दूरदर्शन वगैरह है, वैसे कि वैसे वहाँ पर ब्रिटिश का जो एक ऑफिशियल चैनल है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने जो है नरेंद्र दामोदर मोदी जी यानी कि 2002 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर आप देखते होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर का डॉक्यूमेंट्री फिल्म आया था इस तरीके से। तो इन्होंने उस 2002 के सिनेरियो पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कहीं न कहीं जो है एक नकारात्मक किरदार जो है वो शायद आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये तथाकथित रूप से जो चल रहा है माहौल, इधर उधर जो न्यूज़ वगैरह आ रही है उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि भारत का एक राज्य जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन है 3.5 करोड़ अप्रोक्स, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राज्य की जिसको एक शिक्षित, एक लिटरेट, एक एजुकेशन के मामलों में टॉप कैटेगरी में रहने वाले स्टेट की यानी कि केरला की। तो केरला स्टेट ऑब्वियसली बात है समुद्र के किनारे बसा हुआ एक स्टेट है, राज्य है भारत के अंदर। केरला स्टेट में हालांकि वहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस नहीं है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या है अभी रूलिंग के अंदर है, सरकार के अंदर है। अब हुआ ये कि ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है CPIM इनको कहा जाता है, जैसे बीजेपी होती है एनडीए कह दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस है यूपीए कह दीजिए, उसी तरीके से CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सिस्ट जो पार्टी हो वो सत्तारूढ़ थी। तो उनके विपक्ष में कहीं न कहीं जो है कांग्रेस है। तो कांग्रेस की जो वहां पे युवा कांग्रेस कमेटी है जो केरला प्रदेश KPCC आप कह सकते हो, केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, उन्होंने क्या किया कि केरला के एक बीच यानी कि जो समुद्र के निकट का जो एरिया होता है वहां पे इन्होंने ओपन जगह पे बड़ी स्क्रीन पर जो है इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने लोगों को ओपनली दिखाना शुरू कर दिया। यहां से एक चिंगारी जो है वो जन्म ले रही है, ठीक, इस बात को लेकर। हालांकि इससे पहले मैं आपको एक तथ्य, एक फैक्ट और बताता हूं कि जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। यानी कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बैन है
और अगर कोई व्यक्ति इसको आगे फैलाता है, प्रचार करता है, तो अपने आप में एक ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब सवाल यही भी यहाँ पर भी आता है कि भाई आपने इस तरीके से इसको बैन क्यों किया, ये भी एक मुद्दा आ रहा है। क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले कश्मीर फाइल्स को लेकर भी इसी तरह का एक डिबेट हुआ था, जिसमें कश्मीर फाइल्स को जो है अलग अलग सिनेमाघरों में टैक्स फ्री करने की डिमांड बढ़ रही थी। तो एक तरफ जहाँ पर टैक्स फ्री करने की डिमांड होती है किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी को, और दूसरी तरफ किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी का बैन कर रहे हो, तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा अजीबोगरीब जरूर लगता है। लेकिन एक बात कहते हैं जिसको आप देश की इंटीग्रिटी या संप्रभुता से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कांग्रेस के ही दो लीडर के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं एक के एंटनी जी, केरला के अंदर है। वहां पर उनका जो बेटे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है तो अनिल एंटनी जी ने क्या किया, एक इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये डॉक्यूमेंट्री भारत के अंदर बैन की जा रही है तो कहीं की जस्टिफाई, उनका ये कहना था। और उन्होंने इसके पीछे लॉजिक दिया कि भाई बीबीसी एक फॉरेन चैनल है और भारतीय संस्थाओं के संबंध में उनकी क्या मान्यता है, उनका क्या प्रिजम्पशन है, वो उसको हम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात उन्होंने कही और इसको लेकर उनकी इस पोस्ट पे इतना बवाल मचा, मतलब कई लोगों ने वापस उनको क्रिटिसाइज किया, अनिल एंटनी को, जो कि ए.के. एंटनी के बेटे हैं, ए.के. एंटनी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से। मतलब आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी जो पोस्ट है वो इतनी, कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन भेज दिया कांग्रेस पार्टी से कि वो इस पार्टी की सदस्यता से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम से जो लोकसभा के सदस्य हैं शशि थरूर जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो अनिल एंटनी ने पोस्ट लिखा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री जो है बैन होनी ही चाहिए वगैरह वगैरह, तो उनका ये कहना है कि ये इमैच्योर सोच है। भारत की संप्रभुता कहीं भी किसी भी तरीके से इस जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इससे प्रभावित नहीं होती है। अब आपका क्या मानना है कि एक फॉरेन चैनल, एक ब्रिटिश कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला एक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके प्रति क्या इंडिया के अंदर यहाँ पर जो है ये चीज़ें होना चाहिए, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, खासकर तब जब संभावना हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पर कहीं न कहीं जो है फिर से एक इतिहास की लपटें दोहरा दी जाए। मतलब कहने का यूँ है कि कहीं कहीं जो है एक तरह अविश्वास जो है पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका आप एक निष्पक्ष पहलू कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद जरूर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारे देश का जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। कहीं न कहीं जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, अगर उस बात को वापस एक नए सिरे से सामने लाया जाए तो क्या ये जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो मैंने बातें बताई है ये है अभी वर्तमान में चलने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी। एंड थैंक यू सो मच, एक निष्पक्ष रूप से आपने इस बात को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और खासकर सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक संवैधानिक संस्था है, उसका डिसीजन यानी कि आर्टिकल 141 के तहत, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक प्रेसिडेंट का नियम जो है काम करता है। तो यहाँ पर जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन आर्टिकल्स को क्या इंपॉर्टेंस देंगे इस प्रेजेंट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी सिनेरियो में। तो हमें वर्तमान की घटनाओं से लिंकिंग करके अपने कानून की पढ़ाई को करना चाहिए ताकि हम जुडिशरी के सेगमेंट के अंदर और मजबूती से डील कर सकें। यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको और दे देता हूँ अनअकैडमी की तरफ से, जैसे जो कैंडिडेट जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाल ही में 26 जनवरी यानी कि कल की तारीख में ही एक न्यू डिनोवो जो है मैंने बैच स्टार्ट किया है पूरी टीम के साथ में, लिंकिंग टीम के साथ में, जहां पर हम ये कंप्लीटली 12 मंथ का एक कोर्स सिनेरियो रहेगा। इसमें लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वर्जन आपको अवेलेबल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है। आप अगर कनेक्ट होना चाहें तो इस बैच के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। और हाल ही में रिपब्लिक डे का जो ऑफर चल रहा है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिंकिंग कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट आपके पास में रहेगा। और साथ ही साथ में 6 मंथ एंड ऑनवर्ड्स जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंकिंग चार्ट का एक सेट भी अवेलेबल कराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ लिंकिंग टेक्निक, डायग्रामेटिक तरीके से सेक्शंस का पोस्टमार्टम, डायग्रामेटिक तरीके से नोट्स मेकिंग, लिंकिंग चार्ट से लिंकिंग मेडिटेशन और पेपराथॉन से पुराने पेपर्स का एनालिसिस आप हमारे साथ मिलकर करने के लिए तैयार हैं और जुडिशरी के अंदर अपने सपने को, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। सो लेट्स क्रैक जुडिशरी।